नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पाकिस्तान के पैसे पर पलने वाले हुर्रियत नेताओं के लिए ईद मन रही है वक्त से पहले। जी हां, चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की हार क्या हुई? पाकिस्तान के इशारे पर उछलने कूदने वाले हुर्रियत नेताओं को लगा जैसे उनकी ईद आ गई है। भारत की हार पर हुर्रियत नेता और उसके मुट्ठी भर समर्थक झूमते नाचते जश्न मनाते नजर आए। हुर्रियत की इस हरकत पर पूरा मुल्क गुस्से में है। सवाल है कि दुश्मन से यारी और अपने देश से गद्दारी कब तक बर्दाश्त की जाएगी? ये देश के गद्दारों का जश्न है जो खाते हिंदुस्तान का हैं लेकिन गाते पाकिस्तान के लिए हैं। जिस हार पर पूरा देश सदमे में आ गया, उस पर पाकिस्तान के पिट्ठू नमक हरामी की आतिशबाजी कर रहे हैं। ये गद्दारी गुस्से से खाक कर देने वाली है। रविवार की रात चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की हार होते ही हुर्रियत ने अपनी पाकिस्तान परस्ती फिर से दिखा दी। श्रीनगर के डाउनटाउन में पटाखे छूटे। हुर्रियत के एक धड़े का नेता मीरवाइज उमर फारूक समर्थकों के बीच आया और पाकिस्तान की जीत पर पूरे भारत को बौखला देने वाली ये तस्वीरें सामने आई। इस पाकिस्तान परस्त को इतने से सब्र नहीं हुआ तो उसने तिलमिला देने वाला ये ट्वीट भी जारी कर दिया। चारों ओर आतिशबाजी हो रही है। लगता है यहाँ ईद वक्त से पहले आ गई। शानदार खिलाड़ियों के साथ पाकिस्तान को जीत मिली। पाकिस्तान को बधाई। हुर्रियत हिंदुस्तान की मिट्टी में पलने वाला वो सांप है जो पाकिस्तानी बीन की धुन पर नाचता रहता है। पाकिस्तान के तलवे चाटने वाले हुर्रियत के नेता पाकिस्तान से पैसे लेकर कश्मीर में किस तरह शैतानियां करते हैं, इसका खुलासा आज तक हम कर चुके हैं। और उसी हुर्रियत के एक और नेता यासीन मलिक की पाकिस्तानी बीवी का अपनी टीम के नाम हौसला अफजाई करने वाला ये संदेश भी देख लीजिए। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस टू द एंटायर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, टू द पाकिस्तानी नेशन, टू ऑल द कश्मीरी पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये जो इस दफा का जो ट्रॉफी है, ये इसका जो रिवॉर्ड है और जो खुशी है, सबसे ज्यादा मैं समझती हूँ वो कश्मीरी कौम को है। यानी कि हुर्रियत की रगों में भारत विरोध का जो गंदा खून बह रहा है, वो रह रहकर उसकी नसों से बाहर आता रहता है। किसी भी हिंदुस्तानी के लिए हुर्रियत नेताओं का ये दोगलापन बर्दाश्त से बाहर होगा। इसलिए मीरवाइज के ट्वीट का गौतम गंभीर ने करारा जवाब दिया। मीरवाइज, एक सलाह है, बॉर्डर पार क्यों नहीं चले जाते? वहाँ अच्छे चाइनीज पटाखे मिलेंगे। वहाँ ईद का जश्न भी है। सामान बांधने में मैं मदद कर दूंगा। लेकिन पाकिस्तान से खेल संबंधों का विरोध करने वाली शिवसेना क्रिकेटरों पर ही सवाल उठा रही है। सवाल है कि हुर्रियत की पाकिस्तान परस्ती हम कब तक सहते रहेंगे? वक्त आ चुका है जब एनआईए हुर्रियत पर शिकंजा कसे और अपने ही मुल्क को डसने वाले इन सपोलों के फन कुचल दिए जाएं। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। इसी बहस में कई खास मेहमान हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में फिल्म मेकर अशोक पंडित, जिन्हें आप अक्सर मुंबई से देखते हैं, आज वो दिल्ली में है और इसीलिए हमारे स्टूडियो में है। पूर्व क्रिकेटर मदन लाल जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। हमारे साथ इनामुन नबी, स्पोक्स पर्सन है अवामी इत्तेहाद पार्टी के, वो जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में चेतन चौहान हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि मिनिस्टर है यूथ एंड स्पोर्ट्स के उत्तर प्रदेश में, पूर्व क्रिकेटर भी हैं। और इसी के साथ गौहर गिलानी कॉलमनिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले अशोक पंडित जी, मैं आपके पास आज आना चाहती हूँ। सवाल यह है कि जिस तरह से ये पहली बार नहीं है, हमें पता है कि पिछली बार भी जब मैच हुआ था पाकिस्तान के साथ, वो इसी तरह के कुछ संकेत देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक बार फिर से उसने इतनी हिमाकत दिखाई है। क्या हिंदुस्तान इतना निस्सहाय है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कोई जवाब नहीं है इस देश के पास? अंजना जी, दो चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि उसको समझना बहुत जरूरी है। जहां तक हिंदुस्तान पाकिस्तान के स्पोर्ट्स इवेंट का सवाल है, और खास करके क्रिकेट, ये हमें समझ लेना चाहिए कि ये खेल नहीं है, ये वॉर है। मानसिक तौर पे भी, रियल तौर पे भी, और जो हालात आजकल हैं, ये जो माहौल कश्मीर में होता है, और ये हुर्रियत लीडर्स जो हैं, उनके पहले के जो लीडर्स हैं, और वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स हैं और पॉलिटिकल पार्टीज के जो नुमाइंदे हैं वहां पर, पिछले लगभग 40 साल से हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच में जीते तो हमारे घर पे अटैक, हारे तो हमारे घर पे अटैक, हमारे घर जलाए गए, हमारे घरों की लाइटें तोड़ी गई, हमारे घरों पे अटैक हुआ, हमारे पे कॉलेज पे स्कूल में अटैक्स हुए। जीतने और हारने, जीतने तो खुशी के तौर पे
और हारे तो दुख के इसमें। तो ये जो माहौल जो बन चुका है, और आज का नहीं है, हम तो चीख रहे हैं पिछले लगभग 30 साल से, जब से हमारा विस्थापन हुआ है हम तब से चीख रहे हैं। बात हमारे नेताओं की, हमारे देश की समझने में है। हम आज तक, अभी तक इसकी सीरियसनेस को नहीं समझे। पीडीपी तैयार नहीं है इस पे, आप बहस को बुलाइए, पीडीपी से कोई आने को तैयार नहीं होता है। पहली बात, खेलने की क्या जरूरत है मेरी समझ में नहीं आता है। परसों 6 हमारे पुलिस ऑफिसर्स मारे गए, हर रोज कोई ना कोई मारा जाता है, और यही पाकिस्तान देश है। फिर आप टेक्निकल रीजन देते हैं कि नहीं सब वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल सकते हैं और हम आपस में नहीं खेल सकते। मदन जी को जवाब है, आज समझ में आता है कि इस खेल की जरूरत थी क्या? बिकॉज मैं इनके साथ सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। और मुझे याद है उस दिन भी आपने कहा था कि नहीं जरूरत नहीं होना चाहिए, मैंने बॉयकॉट करना चाहिए, मैंने बॉयकॉट ऐसा करना चाहिए ताकि इनका कोई कुछ भी ना इनके साथ रिलेशनशिप रखा जाए। एक मैच मैं आपको बताऊं, जो अशोक पंडित जी बात कर रहे हैं, एक मैच मैंने श्रीनगर में खेला था वेस्टइंडीज के खिलाफ। आज तक मेरे वो पिक्चर मेरे आंखों के सामने है, मैंने इतने झंडे पाकिस्तान के कभी नहीं देखे, और मैच बीच में से रद्द हो गया था। और जी मेरे छोटे ब्रदर इनकी टीम में थे उस वक्त, मैं यंगर ब्रदर, मेरे छोटे ब्रदर जो थे तो वो इनकी टीम में थे, 11 में खेल रहे थे। तो ये हुआ, देखिए ये जो दुर्भाग्य की बात है, ये हमारे नेबर और ये सारे उनके साथ मिले हुए हैं, और ये देखिए लगभग अल्टीमेटली बिजनेस सामने आ रहा है ना, अल्टीमेटली आपको पैसा नजर आ रहा है, आपके बीच में क्रिकेट का पैसा है, ये धंधा है। तो आप चिल्लाइए, चीखिए मत कि पाकिस्तान, मुझे हुर्रियत से कोई लेना देना नहीं है, मुझे वहां पर फटाके फूट रहे हैं, मैं देख चुका इन चीज को। हम क्या कर रहे हैं, हमने क्यों नहीं रोका, क्रिकेटर्स ने क्यों मना किया? मुझे चेतन चौहान के जुड़ने का इंतजार है, क्योंकि एक तो वो सरकार की भी तरफ से बीजेपी में है और साथ ही मंत्री हैं और क्रिकेटर भी हैं, उनको इसका जवाब देना चाहिए कि जो हमारी क्रिकेट टीम है उसमें से एक प्लेयर बोल देता क्या मैं नहीं खेलना है, आप उस वक्त तो आप ये हिपोक्रेसी नहीं है, आप बोले, धोनी बोल देता कि साहब मुझे पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना है। जवान मर रहा है, पुलिस ऑफिसर्स मर रहे हैं, रोज हमारे पर सीज फायर वायलेशन हो रहा है, रोज हमारे लोग बॉर्डर पे मर रहे हैं, पाकिस्तान नाक की तरह, सांप की तरह हमें डसे जा रहा है, हमारे देश की ऐसी की तैसी कर दी उसने, और आप क्रिकेट खेल रहे हैं। एक बात है अशोक जी, एक इसमें क्या है कि देखिए गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए भी, गवर्नमेंट की परमिशन से ही सब कुछ होता है। जो भी मैच अगर आप खेलते हैं तो परमिशन उनकी ली जाती है। बायलैटरल सीरीज की बात आप बात करें, वो कैसे हो ही नहीं सकती मेरे विचार में, क्योंकि मैंने देखा है इनका भी मीडिया इतना एक गंद बका है, इन्होंने इतना गंद बका है। आफ्टर ऑल इज स्पोर्ट्स, बट इनको समझ ही नहीं है, सोच ही नहीं है इनकी, वे सोच ही नहीं सकते सीधा। जब इंसान सोच ही नहीं सकता सीधा तो आप क्या करोगे? जब इंसान सीधा नहीं सोच सकता इनामुल नबी जी, तब ऐसी तस्वीरें आती हैं, क्योंकि इसी कश्मीर से जब भी रिक्रूटमेंट के लिए कोई कैंप लगता है, भारी तादाद में युवा पहुंचते हैं, लेकिन चंद लोग हैं जो भारत के खिलाफ जाने के इमोशंस दिखाकर प्रोजेक्ट करके सोचते हैं कि कश्मीर को एक रंग में वो रंग दे। ये आप अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं कि चंद लोग हैं यहाँ? हम तो ये समझते हैं कि आप अपने ऊपर हंस रहे हैं, हम तो ये समझते हैं इमामुल नबी कि आप जैसे लोग अपने ऊपर हंस रहे हैं जब वो हंसते हैं जवाब देने से पहले। मैं आप लोगों पर हंस रहा हूँ, ऐसा आपको लग रहा है? यकीन मानिए, ऐसा यकीन मानिए, आपको लग रहा है समझने में, आपको लग रहा है ऐसा? मुझे आप लोगों पर हंसी आ रही है। यूपीएससी में कश्मीर के बच्चे कैसे टॉप कर रहे हैं? गालिब का शेर है, दिल को बहलाने का ये ख्याल अच्छा है। गालिब ढंग से पढ़ लिया होता तो कुछ कर ही गुजरते जिंदगी में साहब, गालिब ढंग से पढ़ लिया होता, आपने कुछ कर गुजरते। यूपीएससी में जो बच्चे कश्मीर के पहुंचते हैं या फिर क्रिकेट टीम में पहुंचते हैं, सर बता दीजिए वो क्या सोचते हैं? वो आपकी राय नहीं रखते हैं क्योंकि वो परफॉर्मर्स हैं, वो आपकी तरह लूजर्स नहीं है। आप लोग लूजर्स की हिंदी शब्द आप समझते होंगे, हारने वाले लोग, हबीब जालिब को पढ़ा है, हारने वाले लोग मैडम, हमने हबीब जालिब जो को यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं, उनकी मानसिकता क्या है? तुम ही कहो, हस्ती गाती रोशनबाजी, तारीख क्यों में बीत गई, हर धड़कन पर खौफ के पहरे, हर आंसू पर पाबंदी, ये जीना भी क्या जीना है, आग लगे इस जीवन को तुमको छोड़ के चले जाओ। अरे छोड़ के चले जाओ ना पाकिस्तान, जाके रहो पाकिस्तान में। आप यहाँ पर कर क्या रहे हो हिंदुस्तान में? अगर आपको तकलीफ है और आपको कोई एतराज है तो जाइए पाकिस्तान में, वहां पर झंडे उगाइए, वहां पर बम फोड़िए, वहां पर जाके ऐश करिए। आप यहाँ पर क्यों रह रहे हैं? जो लोग इस देश में कश्मीर में, जो जैसा अंजना जी ने कहा, एग्जाम पास कर रहे हैं, जो आर्मी ज्वाइन करने के लिए लाइन लगा रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो क्रिकेट टीम में आने की कोशिश कर रहे हैं, जो स्पोर्ट्स में आगे कर रहे हैं, आपको क्या तकलीफ हो रही है? और आपको अगर तकलीफ है इस देश के लिए, देश के साथ, तो छोड़कर चले जाइए। आप क्यों यहाँ पर नासूर बन के रह रहे हैं? मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है।
ओ हम आपकी तरह भगोड़ा नहीं है, हम छोड़ के जाएंगे। अरे भगोड़े आप हैं, हम थोड़ी आपकी अरे तरह भगोड़े आप हैं, अपना आपको एक मुल्क छोड़ शब्द के आता है जाएंगे। भगोड़े का। हम क्यों जाएंगे? आपको पता नहीं आपको किसने बोल निकलना दिया, है, आप निकले। आपको किसने बोल दिया आप है भगोड़े हो। इमाम नबी, भगोड़े क्या हो। भगोड़े हम लौटेंगे हम वापस अपनी और आपका मातृभूमि जीना आराम से करेंगे प्यार है। वहाँ पर। हम जिएंगे इमाम भी नबी, यही और मरेंगे आप भी एक यही। टेररिस्ट हम हो, आपकी तरह थोड़ी आप एक भगोड़े हैं। टेररिस्ट हो, भगोड़े आपने इंसान। लोगों को मारा है, जब आपने देखो लोगों आप को नफरत रेप किया फैला है, दो। आपने आपसे पूरे कभी के हमने पूरे लोगों को मोहब्बत मार डाला कहीं हुआ नहीं की है। आप एक आतंकवादी हो और आतंकवादी के सामने कोई भगोड़ा नहीं हो सकता। नबी बोलो, साहब, बोलो। आपने लोगों को बलात्कार किया हुआ है, आपने लोगों को मारा है, भगोड़ा। आपने लोगों को बाहर निकाला है घरों से। कम से कम आप अपनी आइडेंटिटी तो बताओ, आप हो गया। आपने मेरे घर में घुस के मारा है लोगों को और आप मुझे भगोड़ा बोल रहे हैं। आपको बोलो, शर्म आनी चाहिए। और हम एक ना एक दिन आप आपके कहाँ घर में यहाँ आके रहते थे? आपको आप कहाँ यहाँ रहते पीटेंगे थे? और कोशिश करेंगे कि आपको भगोड़ा। पाकिस्तान बेच के रहेंगे। इतना समझ भगोड़ा। लीजिए नबी भगोड़ा। साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। नहीं इनामुल नबी साहब, मुझे हम लगता है आपकी कि तरह आप भगोड़ा नहीं है। जानबूझकर उकसाने अपने के लिए मुल्क, कुछ अपनी बातें करते मातृभूमि हैं, को छोड़ेंगे। उकसाने के लिए कुछ बातें करते हैं और कुछ खून के छींटे हैं नहीं मैडम, ये जो he is आपको not दिखते allowing me to हैं, talk. लेकिन जिनसे आप नजरें चुराते हैं। वो खून के छींटे कश्मीर में उन्हीं लोगों के हैं जिनकी जान इसलिए ली गई क्योंकि वो अच्छा अमन चाहते थे उसी घाटी में। और आपने जिन कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाला है और जो हाल किया है, उसका आप सोचते हैं कि 2 लाइन में भगोड़ा बोलकर आप मजाक उड़ा देंगे, तो ये शर्मनाक परिस्थिति है। गौहर गिलानी साहब, न सिर्फ अशोक पंडित जी बल्कि गौतम गंभीर जैसे भारतीय क्रिकेटर्स ने भी कहा है कि ऐसे लोग पाकिस्तान में क्यों नहीं चले जाते। तो कुछ गलत तो नहीं कह रहे। अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ की खाते हैं पीते हैं और उसके बाद से आप गुन गाते हैं वहां की जीत पर, वहां की विक्ट्री पर, तो ये चिढ़ाने और उकसाने के बराबर है। सही कहा है गौतम गंभीर ने। गौतम गंभीर साहब तो बड़े अच्छे क्रिकेटर थे जब क्रिकेट खेलते थे, लेकिन जब ट्विटर पे आते हैं तो वो पॉलिटिकल बातें करते हैं, पॉलिटिक्स में आते हैं। इसी तरह वीरेंद्र सहवाग भी बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेटर थे, लेकिन वो ऐसे, उनका लगता है ऐसा रवैया है कि शायद वो बातें करना चाहते हैं जो बीजेपी को पसंद आती हैं। उनको शायद लगता है कि या कोई कोच बने, कोई टीम में वापस आए। आप उनको पॉलिटिक्स मत सिखाइए, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स मत सिखाइए। वो हिंदुस्तान के क्रिकेटर है, आप उनको पॉलिटिक्स मत सिखाइए। अशोक साहब बात कर रहे थे, जब इमरान खान बोल चिल्लाने सकते से हैं किसी की आर्गुमेंट नहीं पाकिस्तान के बारे में, चिल्लाने से, किसी पे चिल्लाने से, किसी को टेररिस्ट बोलने से, किसी आपसे सवाल पूछ को, रही ये हूं सब मैं। न्यूसेंस वैल्यू है। गौहर साहब, आप बहस कीजिए, सही आर्गुमेंट पे बात कीजिए, आपसे काउंटर क्वेश्चन जो चीजें हैं उनको मैं सही आपको रोशनी में आखिरी देखने बार की बोल कोशिश रही हूँ करें। ईमानुल नबी साहब, एक सेकंड सर, एक सेकंड, गौर जी की आवाज नीचे कीजिए। ईमानुल नबी साहब, मैं आपसे आखिरी बार बोल रही हूँ, सुनील गावस्कर अगर आपको इस बहस में शामिल रहना है तो आप इस शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। उन्होंने क्या लिखा है, आप हमारे मेहमानों का सम्मान कीजिए, ढंग से सवाल का जवाब दीजिए, पर्सनल एलिगेशन से बचिए। इनसे कहे ना बिहेव करने के मैं लिए। आपको बोल रही हूँ कि इनको कहे ना, इनको कहे वो इश्यूज पे बात कर रहे इनको कहे ना, हैं, आप वो कुछ। इश्यूज पे बात कर रहे ये हमें हैं, डिफेम करे, he has आप no वो right to इश्यूज defame पे us. बात कर रहे Who हैं, the hell he is? Why should he इश्यूज पे defame बात us? कर रहे हैं। ये एक क्यों हमें भी डिफेम करेगा? अपशब्द ये और अपनी बुरा लफ्ज community उन्होंने को नहीं कहा है represent आपके नहीं लिए। करता है। सिर्फ आप कश्मीरी कह रहे हैं। पंडित आर लिविंग विद अस, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर्स। वो हमारा हिस्सा है, कश्मीरी हिंदू हमारा हिस्सा है, कश्मीरी सिख हमारा हिस्सा है, कश्मीरी क्रिश्चियन हमारा हिस्सा है। लेकिन इनसे कहो कि हमारी कश्मीरियत को डिफेम ना करे वहां। आग पगोला। मीरवाइज उमर फारूक ने गलत किया या सही किया? चलिए इसका जवाब दीजिए। बात करते नफरत की बात करते, हाँ या ना बोलिए। कभी भी ये मोहब्बत की बात नहीं करते। जो पटाखे छोड़ते हैं आप उनके साथ हैं या उनके खिलाफ हैं? हमेशा नफरत फैलाते। फिर चीखे जा रहे हैं बेवजह, फिर चीखे जा रहे हैं। पटाखे जिन्होंने छोड़ा सही किया गलत किया? जरा ये तो जाने ईमानुल नबी क्या कहते हैं। पटाखे फोड़ते आए, वो आज की बात नहीं है। आप बताइए, पटाखे फोड़ना सही है गलत है? माई नेम इज इनाम, नॉट इमाम। माई नेम इज इनाम। मैं इनाम ही बोल रही हूँ। इनाम मैं कह रहा हूँ 1947 से लेकर आज तक ये पटाखे फोड़ते आ रहे हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ सही है गलत है? हाँ, 1983 में जब वेस्ट इंडीज और इंडिया का मैच हुआ ना, गलत है मैडम सुनिए, जब 1983 में वेस्ट इंडीज और अब कौन भाग रहा है ये दिख रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। अब कौन भाग रहा है ये दिख रहा है? अब कौन भाग रहा है ये दिख रहा है? मैं फिर से पूछ रही हूँ, सही है या गलत है? वी आर विद पीपल। सही है या गलत है? सही है या गलत है पटाखे छोड़ना? इसमें जश्न मनाने में क्या प्रॉब्लम है? सही है, सही कर रहे हैं। सही है, रहिए इंडिया में, यहाँ की खाइए और गुण वहां की गाइए। मनाया आज जश्न कुछ एक्स्ट्रा था। ईद कामयाबी उन्होंने मनाई, कामयाबी की ईद वो कह रहे थे फेसबुक पर।
आप सोशल नेटवर्किंग खोल लीजिए, आपकी आंखें खुलेगी। तभी तो मैं आपसे कह रहा था ना, आप खुल के बात करें। गौहर गिलानी साहब, आप अपनी तसल्ली बातें कर रहे हैं, सब खुल के बातें कर रहे हैं। दरअसल आपके दिमाग में जो करेंगे तब तक आप मसले कश्मीर का हल नहीं निकाल सकते। दिमागी दीमक का कोई इलाज होता नहीं है। दरअसल मैं एक बार गिलानी साहब के पास वापस आना चाहती हूँ। गिलानी जी, हुर्रियत नहीं थी। गिलानी जी, पाकिस्तान का जो गौतम गंभीर कह रहे हैं इसमें क्या खराबी है? वो कह रहे हैं आप मनाइए जश्न, लेकिन चले जाइए पाकिस्तान। मतलब अगर आपके इमोशंस उस कंट्री के साथ हैं, आप चले जाइए, वो क्या गलत कह रहे हैं? ये कश्मीर हमारा है। देखिए, पहली बात सुने कि मैंने खुद क्रिकेट खेली है 15 साल। मैं गौतम गंभीर की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं एज अ क्रिकेटर। मैं वीरेंद्र सहवाग की भी रिस्पेक्ट करता हूं एज अ क्रिकेटर। ही वाज वन ऑफ द फैंटास्टिक प्लेयर्स इंडिया हैड प्रोड्यूस्ड। लेकिन जब वो ट्विटर पे होते हैं तो वो उनकी भाषा बिल्कुल न्यूसेंस होती है। दे हैव अ न्यूसेंस वैल्यू। वो इस वक्त देख रहे हैं कि मीरवाइज उमर फारूक का क्या वैल्यू होती है, ताकि एक कोच बने, दूसरा टीम में वापस आ जाए। हाँ, देखिए मेरी बात सुनिए। ये जो है, जहां तक अगर आपने अखबार पढ़े होते, यहाँ के जो सारे कश्मीर से छपते हैं, सारे न्यूज़पेपर्स देखे होते, और अगर आपने सुनील गावस्कर साहब की जो है उनकी किताब पढ़ी होती, रन्स एंड रूइंस, व्हेन इंडिया प्लेड इट्स फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल इन शेरी कश्मीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, तब उन्होंने खुद अपनी किताब में लिखा कि वेस्ट इंडीज को लोग उन्हें यहां सपोर्ट किया, इंडिया को नहीं किया। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के साथ 86 में मैच हुआ श्रीनगर में, तब भी यही हुआ। तो ये आज की बात नहीं है, इसका एक हिस्टोरिकल गौहर गिलानी साहब, आप बोलना क्या चाह रहे हैं? मसले गौहर गिलानी साहब, आप बोलना क्या चाह रहे हैं? आप ये बोलना चाह रहे हैं कि एंटी इंडिया स्टेटमेंट, एंटी इंडिया सेंटीमेंट जो है वो कश्मीर में 1947 में थे। आपके बोलने का मतलब ये है ना कि हर वक्त यहाँ कश्मीर में यही हुआ है, हर वक्त एंटी इंडिया मूवमेंट ही चला हुआ है, हर वक्त पाकिस्तानी झंडे फहराए गए। आपका बोलने का मतलब यही है, और आप इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो आप इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं ना गौरव गिलानी साहब। लेकिन जस्टिफाई करने के बजाय अगर आप इस हिंदुस्तान के हिस्सा हो, अगर आप हिंदुस्तान में रहते हो, अगर आप हिंदुस्तान में खाते हो, अगर आप हिंदुस्तान में पीते हो, और हिंदुस्तान आपका ख्याल रखता है, हिंदुस्तान आपको सारी चीजें देता है, तो आप पाकिस्तान के लिए कैसे खड़े हो सकते हो? सवाल इसी बात का है गिलानी साहब। और इनाम जो बात कर रहे हैं आप लोग, सवाल यही है। और अगर आपका दिल खोता है या टूटता है या रोता है पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान में जाके क्यों नहीं पहुंच जाते हैं? सवाल यही बात है। अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला है कि अगर आपको गुणगान पाकिस्तान का गाना है तो क्या उसी देश में नहीं चले जाना चाहिए? बड़ा सिंपल सा सवाल है, यहाँ पर तो लॉजिक है। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की भारत पर जीत और देशद्रोहियों की ईद, ये सवाल इसलिए क्योंकि इसी देश में रहते हुए इसी देश का खाने वाले कई ऐसे हैं जो कश्मीर में आज भी सोचते हैं कि वो पाकिस्तान परस्ती दिखाकर वहां पे कुछ लोगों को खुश कर सकते हैं या फिर अपना एक लंबा चौड़ा बाजार चला सकते हैं। गौहर गिलानी साहब, चूंकि आपकी बात बीच में रुक गई थी, अशोक पंडित जी एक बहुत सिंपल बात कह रहे हैं जो दरअसल गौतम गंभीर ने भी कही है। इस पर मुझे कोई सीधा जवाब आपसे नहीं मिल रहा है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि अगर दिल धड़कता है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान परस्ती में ही ईद दिखती है, तो पाकिस्तान चले जाने में ऐसे लोगों को परहेज क्यों है? क्यों नहीं वहीं चले जाएं? सिंपल सवाल है सर, इसका जवाब दीजिएगा। देखिए अंजना जी, अगर अंजना जी, अब आप मेरा जो है ना उत्तर सुनिए ध्यान से बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि आज इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख छपा था, हामिद मीर ने लिखा था, जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं जियो में। तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त उसमें एक आर्गूमेंट दिया था कि पाकिस्तान में एक लड़का है जो विराट कोहली का ज़बरदस्त फ़ैन है। तो हुआ ये कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उसको अरेस्ट किया और उस पर एक केस हुआ। और इसी तरह इंडिया में एक आफरीदी का फ़ैन था, उसको भी यहाँ यही हुआ कि इंडिया में वो अरेस्ट हुआ और उसको बंद कर दिया। तो उसने कहा कि ये क्रिकेट को आप क्रिकेट की नज़र से देखें और उसको सिर्फ खेल रहने दें। और यही जो दो लोग हैं जिनको अरेस्ट किया गया, असल में यही दो नॉर्मल लोग हैं, बाकी सब लोग एबनॉर्मल हो गए हैं, क्योंकि वो सिर्फ इसमें जंग का कुछ ऐसा माहौल देख रहे, पता नहीं क्या क्रिकेट में क्या हुआ। नहीं, हामिद मीर का काफी असर है आपके दिमाग पर। ये गौतम गंभीर साहब, हामिद मीर का काफी असर है आपके दिमाग पर सर, लेकिन मुझे लगा था कि आप इंडिपेंडेंटली भी सोच पाते होंगे, इसीलिए मैं आपसे फिर से अपना सवाल पूछ रही हूँ। आर्गुमेंट छोड़िए सर, आप हामिद मीर के ट्विटर लाइन पर चल जाइए। जिस तरह से वो इस देश की सत्ता को कहता है हिटलर, ये जो हामिद मीर नाम का शख्स है ना, वो कहता है हिटलर। देखिए आप इंडियन गवर्नमेंट की पोजीशन को फैक्ट मत कहिए। इंडियन गवर्नमेंट की एक पोजीशन है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की एक पोजीशन है, और कश्मीरी लोगों की एक पोजीशन है। इस रिटॉरिक में आप मत रहिए, छिपने की क्या जरूरत है? इस रिटॉरिक में मत रहे। इंडियन इंडिपेंडेंट सोच बताएं अपनी।
मेरी आप मेरी हामिद मीर बात के सुनिए, पीछे मत मेरी बात छिपिए ना सुनिए। सर। आप मेरे सवाल सिर्फ का बोलते जवाब जा रहे दीजिए। हैं, बात नहीं सुन रहे हैं। ऐसे लोगों आप को मेरी बात पाकिस्तान सुनिए। भेज देने में क्या आप प्रॉब्लम मेरी है? बात तो सुनिए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये देखिए, जो कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, नहीं इस पे है। पाकिस्तान की कश्मीर एक position है, डिस्प्यूटेड इंडिया की टेरिटरी नहीं position है। कश्मीरी पहली बात लोगों तो की गौर position गिलानी है। साहब, आप अपने आप इन rhetoric लफ्जों को, का अपनी इस्तेमाल position को करना fact बंद मत कर मानिए। दीजिए। आपका fact कश्मीर नहीं एक है। डिस्प्यूटेड आप rhetoric को fact मत नहीं है। बताइए। कश्मीर में is a कोई डिस्प्यूट disputed नहीं है। territory, कश्मीर एक internationally हिंदुस्तान का recognized हिस्सा है, disputed territory। हिंदुस्तान का आप हिस्सा गौतम रहेगा। गंभीर को बोलिए, कश्मीर में कोई खेलना डिस्प्यूट नहीं है। सीखें। कश्मीर में सिर्फ एक ही डिस्प्यूट है कि आप जैसे लोग कश्मीर में पनप रहे हैं, उनको पढ़ बताएं रहे कि हैं स्लिप में और आउट होते हैं, पाकिस्तान के नाम LBW हो जाते पे हैं। आप जी आप रहे इस पे हैं। ध्यान दीजिए। कश्मीर में आप कोई बड़ी-बड़ी बातें ना डिस्प्यूट नहीं है। करें। कश्मीर में अशोक साहब डिस्प्यूट यार, जो है वो आप अशोक जैसे साहब लोगों की चिल्लाने से कोई आर्गुमेंट नहीं होती। और कोई चिल्लाने से डिस्प्यूट कोई नहीं आर्गुमेंट नहीं है। होती। कश्मीर में कोई डिस्प्यूट नहीं है सर। चिल्लाने से हम भी आपका कश्मीरी न्यूसेंस हैं, वैल्यू से कोई आर्गुमेंट लद्दाखी नहीं भी होती। कश्मीरी है, जम्मू का डोगरा भी कश्मीरी कश्मीर है, इंटरनेशनल सब कश्मीरी है। इंटरनेशनली कश्मीर में डिस्प्यूट अगर है आप किताबें तो पढ़ेंगे तो जैसे तभी कुछ चंद मालूम होगा ना। एंटी आप rhetoric में नेशनल रहेंगे लोग तो हैं कैसे जो पता कश्मीर चलेगा? में डिस्प्यूट है आप सर। rhetoric पे पूरा rhetoric जम्मू पे पलते हैं, कश्मीर rhetoric पे जीते हिंदुस्तान हैं, के साथ है। migration fund पे जीते हैं, कश्मीर आपको क्या पता हिंदुस्तान के होगा साथ facts है का? और आपको कश्मीर facts थोड़ी हिंदुस्तान के पता है। साथ ही रहेगा। विक्टोरिया समस्या स्कोफिल्ड को गौर पढ़िए, गिलानी एलिस्टर साहब, लैम्ब को पढ़िए, आप जैसे चंद क्रिस्टोफर लोग हैं शिनेडन को पढ़िए, जिनको सबको पढ़िए, पाकिस्तान फिर का आपको फंड पता आता चलेगा है कश्मीर क्या है। हिंदुस्तान के एंड्रयू खिलाफ व्हाइटहेड काम को करने पढ़िए। का आप और वो पढ़ते नहीं फंड है, का आप इस्तेमाल अनपढ़ हो करते गए हैं। वहां जाके। हमारे यहाँ यहाँ तो कम से कम जीकर पढ़ते थे। हमारे यहाँ जब से रहकर वहां गए, हमारे तब यहाँ से पढ़ते नहीं है आप पढ़कर लोग। सिंपल सी बात है। और आप अपने आप को लेकर बोलते हैं हिंदुस्तान में रहकर क्या, ये हमारा कश्मीर है, हमारा है कश्मीर। आप चले गए, आप यहाँ पर आना ऐश पड़ेगा कर रहे वापस, हम हैं। बुला आप रहे हैं सारे आपको। बेनिफिट्स हमारे देश के जो है वो आप उसको हम अपने घर में बैठे हैं तो अय्याशी नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? आप मस्ती कर रहे हैं आप यहाँ अपना पर, ख्याल आप रखिए जी वहाँ। रहे हैं यहाँ पर सब आपको कुछ पता कर रहे नहीं क्या हैं। माइग्रेशन और फिर फंड की बात आप मत करें। पाकिस्तान की बात करें। हिंदुस्तान में कश्मीर डिस्प्यूट नहीं है। मैं कश्मीरी हूँ और अरे कश्मीर rhetoric से मेरा कुछ नहीं है। होता भैया, कश्मीर rhetoric से कुछ नहीं होता। एक सरदार का है कश्मीर। जो कश्मीर में रहा है कश्मीर मेरा और है, जो मेरा भी कश्मीर है। का स्टेट सब्जेक्ट है कश्मीर उसका है और कश्मीर हिंदुस्तान का है। कश्मीर में डिस्प्यूट सिर्फ आप लोग हो और कुछ नहीं है। मैं आपको चुनौती देती हूँ गौहर गिलानी साहब। ये डिस्प्यूटेड गौहर टेरिटरी है। गिलानी आप साहब पढ़ा करें, गौहर कुछ गिलानी किताबें पढ़ा साहब करें, मैं आपको एक चुनौती कुछ देती पढ़ा हूँ। करें आप। हामिद मीर के एनालिसिस पर लिखे एक लेख से तो आपने अपने जवाब की शुरुआत की। अच्छा। मैं आपको चैलेंज देती हूँ, क्या आप बता सकते हैं बैठे बैठे, अगर आप कॉलमनिस्ट हैं, कुछ तो डेटा इकट्ठा किया होगा आपने सर, कितने लोग इस बार यूपीएससी में शामिल हुए हैं जम्मू कश्मीर से? चलिए कुछ फैक्ट्स पर आपसे बात करते हैं क्योंकि आप बड़े प्रभावित हैं हामिद मीर जैसे लोगों से। कुछ फैक्ट्स पर बात करते हैं। यूपीएससी में कितने शामिल हुए, कितने लोग सेना में शामिल हुए, नंबर्स। साउथ अफ्रीका गए थे, किस गिलानी पासपोर्ट पे गए साहब। थे? मुझे ये बताइए। अरे क्यों आते लाइन लगाने के लिए? गिलानी साहब, गिलानी फिर साहब, भागे अगर आप। हिंदुस्तान में विश्वास नहीं होता लोगों को तो सेना ज्वाइन करने के लिए 10,000 लोगों की लाइन नहीं लगती। अगर हिंदुस्तान में विश्वास नहीं होता तो लोग यूपीएससी के एग्जाम नहीं देते। अगर हिंदुस्तान में विश्वास नहीं होता तो हिंदुस्तान की नौकरियां नहीं करते लोग। अब बात कर रहे हैं, सवाल मुझसे क्या बात कर रहे हैं? जवाब वो दे रहे हैं। आप लोग अपनी जैसे दुकानें माइग्रेशन चला रहे हो फंड दिया कश्मीर में, आपने। आप लोगों ने अय्याशी की, आप लोग माइग्रेशन फंड लेके आप बात कर रहे हैं और आप बात कर रहे हो और इंडिपेंडेंटली बात हिंदुस्तान करो। को कश्मीर को डिस्प्यूट एरिया बोल रहे हो। बकवास में मत करो यार। अपनी दुकानें बात चलाकर आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, जवाब आप क्यों दे रहे हैं? चलिए नंबर बताइए फिर। सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, जवाब कैप्टन आप उमर क्यों दे रहे हैं? फयाज को जानते हैं तो नहीं, नाम आपके झूठ को बताइए। एक्सपोज करना बहुत जरूरी है क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं। आपको यू हैव नो मैनर्स। यू हैव नो manners मैनर्स, to तमीज speak. आपको नहीं है। You आप have a देश के nuisance खिलाफ बात value. कर रहे हैं। You don't know अब क्या how to तमीज की talk. बात कर रहे You don't हैं know how गिलानी to साहब? अरे देश में जाओ आप बात, सवाल मुझसे पूछा, आप क्यों बता रहे बीच में? ठीक है, चलिए जवाब दीजिए। एक तरीका सेकंड नहीं से। आपको ठीक है, बहस में ठीक है, शामिल होने जवाब का। दीजिए। नहीं पहले आपसे मैनर्स तरीका सीखो सीखने यार। की जरूरत नहीं है। आप भी तो जवाब नहीं देते ना। एक सेकंड, सवाल का जवाब दीजिए। कितने मैं लोग आपको शामिल बता रहा हुए? हूं 1857 म्यूटिनी में, मौका दीजिए। 1857 म्यूटिनी में कितने लोग ब्रिटिश के लिए काम कर रहे थे, ब्रिटिश फौज के लिए? मुझे यही बताइए। प्रॉब्लम है। गांधी जी के पास क्या पासपोर्ट यही था? प्रॉब्लम है आपने आपकी अपना गौहर इतिहास गिलानी। खुद लिख दिया है। यहाँ एक आपने चल रहा हिस्ट्री खुद ही struggle लिखी है, चल रहा है, ज्योग्राफी खुद ही political लिखी है, struggle फिजिक्स खुद ही एक लिखी है, एक केमिस्ट्री खुद ही लिखी इससे कुछ नहीं है। होता। आपने सारी ये चीजें खुद ही dispute है लिखी है। और लोग चाहते हैं एक कि चुनौती कश्मीर का और resolution हो लिखी है आप उनकी लोगों ने। aspirations के मुताबिक। एक झूठ पे- चुनौती झूठ और पे फिर बस कैसे आप आप लोग मौका दीजिए भागते बात करने के लिए। हैं तथ्यों से, वो साफ किस दिखाई दे रहा है। बंदे को गौहर लाते हैं आप गिलानी। यार? पढ़े लिखे बंदे को लाए आपने करें ना। कसम गौहर कसम पढ़े लिखे बंदे को लाया करें जिसको फैक्ट तथ्यों। पता हो। आपके Rhetoric में कहने जीने पर हम से नहीं कुछ नहीं लाते हैं होता। लोगों को, हम ऐसे लोगों को Rhetoric लाते हैं में जो जीने से अपने कुछ नहीं अपने होगा फील्ड आप में लोगों को। काम करके आगे बढ़े हुए हैं। हमने तो Alistair सोचा Lamb- था कि आप भी इंडिपेंडेंट Alistair सोच
सोच रखते होंगे, विक्टोरिया लेकिन आपकी संकीर्ण सोच समझ में आ रही है मदन लाल जी। दरअसल अब सोल्यूशन की तरफ हिंदुस्तान को बढ़ना चाहिए। या तो हम हुर्रियत को लेकर अपने पॉलिसीज डिफाइन करें, उनकी फंडिंग बंद करें, विक्टोरिया स्कोफील्ड, उनकी फंडिंग बंद करें,
या फिर तय करें कि क्रिकेट खेलना बंद करना है कि नहीं ऐसे देश के साथ जो हमारे लोगों को शहीद करता है सरहद। नहीं देखिए, ये फंडिंग वगैरह तो बंद होनी चाहिए, क्योंकि फंडिंग से ही सारी ये प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो रही है। और क्रिकेट की अगर आप बात कर रहे हैं तो क्रिकेट जो है वो होनी नहीं चाहिए। मेरे विचार में, मैंने पहले भी कई बार बड़े स्ट्रांगली बोला है। और क्या है कि देखिए, ये जो मामला जो क्रिकेट का जब आता है तो ये पाकिस्तान भी जो है ये हमारे से भी ज्यादा से ज्यादा खेलना इसलिए चाहता है ताकि इनके पैसे वगैरह बन जाए, नहीं तो इनके पास है ही नहीं कुछ। पर ये जहां पे ये नबी साहब जो बात कर रहे हैं, मैं यही इनसे पूछना है, आपके पीछे कितने लोग हैं, आपके पीछे क्या लोगों ने, कितने बच्चे आपके सक्सेसफुल हुए हैं? देखिए, जो अभी अशोक जी बात कर रहे थे कि आपके जो सेना में भर्ती हो रहे हैं, उनको ये काम नहीं है इनकी तरफ देखने का, उनको ये देखना है कि हम अपने कैरियर को कैसे सक्सेसफुल कर सकते हैं। तो इसीलिए जो कश्मीर का जो यूथ है वो कहीं ना कहीं जाके अपना जो है नौकरी ढूंढता है या काम करता है। और क्रिकेटर भी देखिए, कश्मीर में क्रिकेटर भी बहुत अच्छे हुए हैं जो आके सारे दिल्ली में खेलते हैं। नौकरी लेने की बात आती है तो अधिकार, कह रहे नौकरी लेना हमारा राइट है। एनएचपीसी को रखा है जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह बिहेव करता है। नहीं, एक सेकंड, आपने हमारे रिसोर्सेज लूटे हैं, आप हमारे रिसोर्सेज को ही लौटा दीजिए, हम आपके भिखारियों को नौकरी लगाएंगे, भिखारियों को भी यहाँ नौकरी पर लगाएंगे, आप फिक्र मत करें। यूएन चार्टर पढ़िए, इवन मिलिट्री ऑक्यूपेशंस में लोगों को सारे सहूलियत जो उनका हक है। 20,000 करोड़ कमाए। इनामुन नबी जी, एक तो आपकी वोकैबुलरी बड़ी ही खराब है। का मौका दीजिए, हम आपको नौकरी पर लगा देंगे। एक तो आपकी वोकैबुलरी पता नहीं वहाँ पे रहकर आपसे वादा दिमाग में इतनी गंदगी भर के आपकी वोकैबुलरी बड़ी खराब हो गई है। एक तो गुस्से में बोलते हैं, बहुत ज्यादा सोच के बोलिए, और हम कोई डिस्कशन है तो उसमें अगर कोई अच्छी बात आती है तो अच्छी बात है। यहाँ के 12 जो क्रिकेटर है सर, अभी तो स्पोर्ट्स स्पिरिट की बात कर रहे थे, क्रिकेटर की तो सुन लो, उससे बात कीजिए, क्रिकेटर की तो सुन लो। मैं तो सुनना चाहता हूं इनसे अच्छी बात, और जब भी डिस्कशन हो को पता है कि हाँ भी क्या डिस्कशन हो रही है, डिस्कशन को किसी दूसरी तरफ ले जाना वो तो ठीक बात नहीं। मास रेप करके हमने आपकी तहजीब देखी है, हमें पता है आप कितने मुहज्जिब है, हमें पता है आपकी प्रोनाउंसिएशन भी, वोकैबुलरी भी हमने देखी है। यहाँ जब आपने मास रेप किए यहाँ कुनन पोस्टपुरा में, जब आपने स्थानियों पर मैसेकर्स आफ्टर मैसेकर्स किए। अरे नबी साहब, मैसेकर्स तो आपने किए। हमने ये भी अरे नबी साहब, मैसेकर्स तो आप लोगों ने किए। 3.5-4 लाख इनोसेंट कश्मीरी पंडितों का के रिस्पॉन्सिबल आप हो। आपने कश्मीर में इनोसेंट लोगों को मारा है और आज भी मार रहे हैं। कश्मीर के आम आदमियों की हत्या आप लोग आज भी कर रहे हो। गिलानी के साथ मिलकर, यासीन मलिक के साथ मिलकर। यासीन मलिक कौन है? संत है, फकीर है, कौन है यासीन मलिक? गिलानी कौन है? शफीर शाह कौन है? ये लोग कोई संत है, कोई फकीर है, ये लोग आतंकवादी नहीं है। आतंकवादियों के साथ बैठकर आप लोग की बुद्धि भी, आप लोग की मानसिकता भी आतंकवादियों की तरह हो गई है। आप लोग अपना ख्याल रखते हो, पढ़ लिख कर और अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो, और देश के खिलाफ, फिर देखते हैं देश के खिलाफ तर्कीब बंद करिए आप लोग। नबी साहब, मोदी और योगी कौन है? गुजरात। एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, लेकिन आपकी बौखलाहट साफ साफ बताती है कि आप क्यों इतने परेशान हैं। लेकिन अशोक पंडित जी, अगर हम देशद्रोही भी कह लें, हम जो भी कह लें, लेकिन परिस्थिति ऐसी है जम्मू कश्मीर में कि ना महबूबा जी कोई सख्त कदम उठाने को तैयार होती है, ना गठबंधन के साथी बीजेपी, तो फिर हम तो एक चक्रव्यूह में जैसे अटक के रह गए हैं। देखिए अंजना जी, पहली बात तो एक क्लैरिटी माइंड में होनी चाहिए। मेरा ये मानना है और बहुत लोगों का ये मानना है, हम सारे जितने भी कश्मीर से रहने वाले लोग हैं, जो विस्थापित भी है और जो वहाँ जम्मू में भी है, हालात ऐसे हैं कि अभी अगर कश्मीर की समस्या का हल और ये जो प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट जो कश्मीर में एक उधम मचाए हुए हैं, उनको अगर सॉर्ट आउट करना है तो गवर्नर्स रूल के खिलाफ के अलावा कोई चारा नहीं है। द रूल हैज टू बी अ प्रेसिडेंट्स रूल, जितनी जल्द से जल्द हो सके। जब तक उसके हाथ में वो पावर नहीं आएगा तब तक वहां की समस्या, क्योंकि महबूबा मुफ्ती कोई अलग नहीं है, वो भी उस सिस्टम का हिस्सा है। और हमने महबूबा मुफ्ती या उनकी पॉलिटिकल पार्टी और बाकी लोकल पार्टीज का सही रूप हमने पिछले कई सालों से देखा हुआ है। तो वो कोई ये नहीं है कि आपने दिल्ली ने बोल दिया और उन्होंने आपकी बात मान ली और हो जाए। वो सारा ये जो हंगामा है कश्मीर में, ये सारा मैं मानता हूं और मैं स्ट्रांगली ओपनली कह रहा हूं आपके प्रोग्राम में, ये सारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है कश्मीर का, ये सारे लोग इन चीजों से कश्मीर में मिले हुए हैं। इनका हाथ है इन चीजों में। अगर पत्थर फेंके जा रहे हैं, इनका हाथ है इसमें, बैकिंग है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैकिंग है, पीडीपी की बैकिंग है। नहीं तो अगर सरकार चाहे
जब बंद नहीं हो सकता है तो मामूली बात है, कौन सी बड़ी बात है? तो छोटा सा राजनीतिक इलाका है, पार्टियां जिम्मेदार छोटा हैं। सा इलाका है इन चीजों में। राजनीतिक पार्टियां जिम्मेदार है नाम। मैडम मैं आपको बताऊं कि जो भी कुछ यहाँ पर हो रहा है ये एक मसले को हल कराने के लिए दे आर पुट फोर्थिंग देयर पॉइंट ऑफ व्यू। वो चाहते हैं कि उनकी सुनवाई हो। देखिए पहले डायलॉग होता था, अब डायलॉग भी नहीं। मैं आपको सिंपली बताऊंगा कि आज के डेट में भी मैडम पिछले 3 वर्षों में से 72% इंक्रीज हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस के किलिंग्स में। क्या हमें इन किलिंग्स को रोकना नहीं है? आप छोड़िए बाकी लोगों को। आपने जो पत्थर फेंके सिक्योरिटी फोर्सेस पे, आपने जो पत्थर फेंके सिक्योरिटी फोर्सेस पे, आप जो सिक्योरिटी फोर्सेस पे गोलियां चला रहे हैं, आपके जो आतंकवादी लोग हैं जिन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को मारा है, कितने जवान मारे आप लोगों ने, कितने पत्थर फेंके आपने सिक्योरिटी फोर्सेस पे, वो आपको दिखता नहीं है? वो आपको समझ में नहीं आता? कितने पत्थर मारे सड़क पे? पत्थर कौन मार रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पे? सिक्योरिटी फोर्सेस पे गोली कौन चला रहा है? नहीं मिलेगा आपके 6 कांस्टेबल परसों मारे गए। नबी साहब किसने गोली मारी उनको? और आप उनका साथ दे रहे हैं। आपको चाहिए पैकेज, जल्दी से आपको मदन चाहिए लाल जी, रिजर्वेशन। कंक्लूडिव ना लाइन आप आपकी कश्मीरी तरफ से हो, ना आप भारत की हिंदुस्तानी स्ट्रैटेजी हो। क्या होनी आप चाहिए? एक लाइन कश्मीरी को आवाज भी नीचे लूटा और करो। हिंदुस्तान को भी लौट रहे हो। ये बात मैं ये Concluding कहना में। चाहूंगा कि देखिए जो हमारी सरकार है इसको कोई ना कोई कदम लेने चाहिए। कश्मीर भारत का एक हिस्सा है और मैं चाहूंगा कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हो और ज्यादा से ज्यादा हमारे जो वहाँ के तमाम लोग हैं, वो बच्चे जो लोग हैं, वो इन चीजों के हट के सर डेवलपमेंट का कोई मसला है ही नहीं। उनका कोई कैरियर बन सके, चाहे वो कुछ भी किसी भी डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट का ही मसला होता है। सख्त से सख्त कार्रवाई ऐसे देशद्रोहियों के खिलाफ हो और नए सिरे से सोचा जाए। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना भूलना पड़ेगा। देखते रहिए आज।